ईरान के हमलों के बीच चीन ने न्यूक्लियर मिसाइल उतार दी है। एक तरफ अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं तो वहीं दुश्मन को चेतावनी देते हुए ईरान ने अमेरिकी प्लान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और हमले की बड़ी तैयारी कर ली है। साथ ही चीन ने एक के बाद एक मिसाइल और सैटेलाइट निकाल दी है। प्रेस टीवी के हवाले से यह खबर है जिसमें बताया गया है कि चीन ने पहली बार हवा से ली गई ऐसी फुटेज जारी की है जिसमें H-6N बॉम्बर JL-1 न्यूक्लियर सक्षम एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल ले जाते हुए दिख रहा है और उसके बाद 2 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट भी हैं। माना जाता है कि इस मिसाइल की रेंज लगभग 8000 किलोमीटर है और इसमें हाइपरसोनिक क्षमताएं हैं। ऐसे वक्त पर चीन ने अपने इस मिसाइल का दम दिखाया है जब अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं और ईरान लगातार मजबूत होता जा रहा है। यहाँ पर जैसे जैसे खबरें सामने आ रही थी कि अमेरिका अपने बॉम्बर से B-1 बॉम्बर्स B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में कर रहा है, ईरान पर हमले के लिए कर रहा है। इसी बीच में जो चीन है उसने अपने H-6N बॉम्बर निकाले और इसके साथ में ही न्यूक्लियर सक्षम एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी दिखा दी। और इसके साथ में ही ये जो मिसाइल है इसकी खासियत ये है कि ये 8000 किलोमीटर की रेंज वाली है और इसमें हाइपरसोनिक क्षमताएं हैं जो कि बहुत लंबी दूरी तक वार कर सकती है। अब इसके साथ में ही चीन ने एक और कारनामा किया है। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि चीन ने समुद्र से स्मार्ट ड्रैगन 3 कैरियर रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और AI युक्त 2 स्मार्ट सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पहुंचाया है। इन सैटेलाइट्स को चीन में बहुत सटीक निगरानी और दुनिया भर में जमीन और समुद्र की बड़े पैमाने पर निगरानी करने में मदद के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो सैटेलाइट्स हैं ये खास तौर से समुद्र की निगरानी करती है। मौजूदा वक्त में बाबल मंडेब का इलाका, होर्मुज स्ट्रेट का इलाका यानी कि मिडिल ईस्ट में मौजूद जो समुद्र है वहां पर लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं अगर चीन चाहे तो ईरान की मदद कर सकता है इन सैटेलाइट्स के जरिए, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के युद्धपोत तैनात किए गए हैं। इसके अलावा उनकी क्या एक्टिविटी है इसके बारे में ईरान जान सकता है अगर चीन उसकी इसमें मदद करेगा, जो कि लगातार करता भी आ रहा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि ईरान की मदद के लिए चीन लगातार आगे आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के हथियार खत्म होते जा रहे हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है ईरान के साथ टकराव के दौरान अमेरिका ने अपने लगभग 80% थार्ड इंटरसेप्टर, करीब आधी पेट्रियट मिसाइलें और बड़ी संख्या में दूसरे सटीक हमले वाले हथियार इस्तेमाल कर लिए हैं। इस वजह से सीनियर मिलिट्री कमांडरों ने चेतावनी दी है कि अहम हथियारों का स्टॉक खतरनाक स्तर तक कम हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कम हो गया है। सूत्रों के मुताबिक हथियारों की इस कमी और साथ ही ईरान की जवाबी कार्रवाई व आम नागरिकों के हताहत होने की आशंकाओं ने ट्रंप को पिछले वीकेंड ईरान पर तय हमले रद्द करने के लिए मनाने की भूमिका निभाई। यानी कि जो ट्रंप बार बार कह रहे थे कि हम ईरान पर कोई बड़ा हमला कर सकते हैं, बहुत बड़ा हमला करेंगे, यहां तक कि उन्होंने डेडलाइन दी थी। एक दिन पहले ही उन्होंने डेडलाइन दी थी और कहा था कि ईरान ओमान के साथ डील करने वरना हम बहुत बड़ा हमला करेंगे, लेकिन फिर भी हमला नहीं होता है। ना पहले हमला हुआ ना अब हमला हुआ, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका के पास उतने इंटरसेप्टर नहीं बचे हुए कि वो ईरान के हमलों को झेल सके। इस वजह से वो हमले की शुरुआत अभी नहीं कर रहे हैं और यहाँ तक कि ईरान के हमलों को झेल भी रहे हैं। ईरान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की थी कुवैत के ऊपर, उसकी जवाबी कार्रवाई अमेरिका ने नहीं की, जिसका मतलब यह है कि वो अभी बचने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के हमलों से। होर्मुज के हवाले से यह भी लिखा है कि फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने वोलोदिमीर जेलेंस्की की सैकड़ों पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की मांग को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए इनकी जरूरत है। अमेरिका के पास पेट्रियट मिसाइलों की इतनी कमी आ पड़ी है कि वो जेलेंस्की के कहने के बावजूद उन्हें ये मिसाइलें नहीं दे पा रहे हैं और मौजूदा वक्त में स्थिति ये आ चुकी है कि अमेरिका के जो बेसेस हैं उन्हें बचाने के लिए पेट्रियट इंटरसेप्टर कम पड़ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कुछ बेसिस पर अमेरिका अटैक होने दे रहा है क्योंकि वो अपने इंटरसेप्टर्स वेस्ट नहीं करना चाहता है और अपनी सेना को बचाना चाहता है। इस वजह से वो ईरान के सारे अटैक्स को पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहा है। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से एक और जानकारी सामने आती है जिसमें ईरान ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ईरान और ओमान को लेकर किसी समझौते के करीब है। यानी कि यहाँ पर अब ईरान ने एक बार फिर समझौते को खत्म कर दिया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड के करीबी एक सूत्र ने अल-मयादीन को बताया कि अमेरिकी सैन्य धमकियों के बीच तेहरान किसी भी समझौते पर साइन नहीं करेगा। एक और सूत्र ने कहा कि ईरानी सरकारी टीवी को बताया कि ईरान और ओमान के बीच चल रही बातचीत सिर्फ ईरान और ओमान के बीच है और इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत फिर से खोलने से कोई लेना देना नहीं है। ये भी कहा गया है कि भले ही ओमान के साथ ईरान का समझौता हो जाए, लेकिन जब तक अमेरिका अपना व्यवहार नहीं बदलता और उन मुद्दों का समाधान नहीं करता जिन्हें ईरान उल्लंघन मानता है, तब तक ये स्ट्रेट बंद ही रहेगा। एक्सियोस ने रिपोर्ट दी थी कि अमेरिका, ईरान और ओमान एक ऐसे समझौते के करीब
हैं, जिसमें बिना किसी ट्रांजिट शुल्क के 60 दिनों के लिए इस जलमार्ग को फिर से खोला जा सकता है। ईरान ने इस बात का खंडन किया और कहा है कि बातचीत जलमार्ग को फिर से खोलने के बारे में नहीं है। यानी कि ईरान ने इस बात को साफ कर दिया है कि अमेरिका के किसी भी मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। अमेरिका जो कह रहा था कि हम होर्मुज के मामले पर ईरान से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत पूरी होने वाली है, उस बात को ईरान ने साफ तौर से इनकार कर दिया है। करंट रिपोर्ट के हवाले से एक और जानकारी सामने आ रही है कि यमन ने फिर से लाल सागर पर हमला किया है। यमन के अंसरल्लाह ने दावा किया है कि उसने लाल सागर में यानबू के पास सऊदी टैंकर वाफा पर सीधे हमला किया। अंसरल्लाह का कहना है कि सऊदी अरब सागर बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू करने के बाद से ये उनका 8वां सऊदी जहाज पर हमला है। 29 सऊदी जहाजों को बाब अल मंडेब पहुंचने से पहले ही यू टर्न लेने पर मजबूर होना पड़ा है, जिसका मतलब ये है कि एक तरफ होर्मुज के इलाके को अगर देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका फंसा हुआ है क्योंकि ईरान बात नहीं मान रहा है। दूसरी तरफ बाब अल मंडेब के इलाके में जो यमन के संगठन है उन्होंने एक के बाद एक सऊदी टैंकर्स पर कई बार हमला किया है, जिस वजह से अब उन्हें भी अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है। और मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि इस जंग के बीच में चीन भी अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आ रहा है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका के लिए एक के बाद एक अलग अलग मुश्किलें आ रही हैं। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका अब चीन और रूस के साथ भी जंग की तैयारी कर रहा है। यानी कि वो ऐसी स्थितियों के लिए पहले से तैयार होना चाहता है कि अगर मान लीजिए चीन या फिर रूस इस जंग में आए तो वो कैसे उनसे निपटेंगे, इसके लिए वो तैयारी शुरू कर रहा है। फिलहाल के मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।